रामपुर गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी और बेटे गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। कुछ दिनों पहले उनके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद टुनटुनी ने बहुत ही मेहनत से दिन रात दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण किया था। बच्चों, जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। रात को देर से घर आऊंगी। मालकिन की बेटी का जन्मदिन है तो मुझे आज बहुत सारे काम है। माँ, हमारा जन्मदिन कब आता है? माँ, तुमने कभी भी हमारा जन्मदिन नहीं मनाया। गोलू, जन्मदिन सिर्फ बड़े पक्षियों के लिए होता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? माँ कितनी मुश्किल से हमारी जरूरतों को पूरा करती है। मेरी बेटी, तुमसे किसने कहा कि जन्मदिन सिर्फ बड़े पक्षियों को बनता है? मेरे बच्चे किसी राजकुमार राजकुमारी से कम है क्या? वो तो मुझे समय ही नहीं मिल पाता, इसलिए मैं तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना पाती। इस बार पक्का मैं तुम दोनों का जन्मदिन मनाऊंगी। क्या माँ, सच में आप हमारे लिए केक लेकर आओगी? हाँ बेटा, चलो अब मैं चलती हूँ। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उठ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर वाला तुम दोनों को लंबी उम्र दे। हैप्पी बर्थडे बच्चों। अब चलो तुम दोनों अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं बाहर जा रही हूँ तुम दोनों के लिए केक लेने। फिर साथ में मिलकर धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। अपनी माँ की बात को सुनकर गोलू सुनहरी बहुत ही ज्यादा खुश हुए। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के लिए केक लेने शहर की ओर जाने लगती है। उसके गांव से शहर के बीच घना जंगल पड़ता था। टुनटुनी शहर से केक लेकर जब वापस घर लौट रही थी, तभी उसे बहुत तेज प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए नदी किनारे रुक जाती है। तभी उसे जहरीला सांप काट लेता है और वो दर्द से छटपटाने लगती है। तभी वहाँ पर एक जादूगर को उस पे दया आ जाती है। अरे, आपको तो किसी जहरीले सांप ने काटा है। मैं अभी इस पर जड़ी बूटी लगा देता हूँ। उसका कोई फायदा नहीं है जादूगर जी, मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे तो बस अपने दोनों बच्चों की चिंता हो रही है। जादूगर जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिएगा। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखेंगे। प्लीज वादा कीजिए। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके दोनों बच्चों का ख्याल रखूंगा। आप चिंता मत करो, आपको कुछ भी नहीं होगा। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आप मेरी तरफ से एक केक उसे दे दीजिएगा। ये कहकर टुनटुनी ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर जादूगर वो केक लेकर सुनहरी और गोलू के घर पहुंच गया। जादूगर को देखकर दोनों बच्चे चौंक गए। बच्चों, मैं कालू जादूगर हूँ। मुझे तुम्हारी माँ ने तुम दोनों की सहायता के लिए यहाँ भेजा है। तुम दोनों बहुत ही खुशकिस्मत हो, तुम्हें टुनटुनी जैसी माँ मिली। लेकिन अफसोस, वो इस दुनिया में नहीं रही। फिर जादूगर कालू ने जंगल में जो हुआ वो सब उन्हें बताया। ये सुनकर वो दोनों बच्चे रोने लगे। अब तो हम अनाथ हो गए, अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे माँ? हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? बेटी, यह विधि का विधान है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जाना ही होगा। अब चलो, अपने आंसू पोंछो। ये देखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए केक भेजा है। हमें नहीं चाहिए ये केक, इसकी वजह से हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। अगर माँ केक लेने नहीं जाती तो उनके साथ ये सब नहीं होता। अच्छा ठीक है, लेकिन अपनी माँ की आखिरी निशानी समझकर इसे घर के पास तो रख सकती हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये कहकर जादूगर कालू कौआ सुनहरी और गोलू को अपने साथ बाहर पेड़ पर ले जाता है और उस केक को जादुई केक घर में बदल देता है। बच्चों, ये देखो, ये जादुई केक का घर है। इस घर से सब मिल जाएगा। अब तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब तुम दोनों अपना ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ, और जब कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊँगा। ये बोलकर जादूगर कालू वहाँ से चला गया। उस दिन से गोलू सुनहरी को जब भी किसी चीज की जरूरत होती, वो जादुई केक घर से मांग लेते। अब उनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। वो दोनों भाई बहन बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। तभी एक दिन गोलू ने सुनहरी से कहा,
सुनहरी, अब हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं सोच रहा था कि हमारे गांव में और भी कितने पक्षी हैं जो बहुत गरीब हैं, जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। मैं सोच रहा था कि गांव वालों को जादुई केक के घर के बारे में बताया जाए ताकि वो केक के घर से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। ये सोचकर उन दोनों भाई बहन ने जादुई केक घर के बारे में सभी गांव वालों को बता दिया। फिर सब पक्षी उस जादुई केक से मदद मांगने लगे, लेकिन वो जादुई केक का घर बहुत तंग आ गया। उस जादूगर ने